जितना महत्वपूर्ण युवाओं के लिए रोजगार है, जितना महत्वपूर्ण युवाओं के लिए नए उद्योग की स्थापना है, जितना महत्वपूर्ण युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां हैं, उतना ही महत्वपूर्ण माननीय अध्यक्ष महोदय युवाओं के लिए और हर वर्ग के लिए कृषि का क्षेत्र भी है। और मैं पुनः याद दिलवाऊंगा सत्ता पक्ष को, आपकी ही सरकार के वादे को गेहूं खरीदी 2700 के रेट पर की जाएगी, धान खरीदी 3100 के रेट पर की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा पिछले एक साल में एक भी किसान की गेहूं खरीदी 2700 पे नहीं की गई, एक भी किसान की मध्य प्रदेश में धान खरीदी 3100 पे नहीं की गई। यही सच्चाई इस सरकार की है और ये एक बहुत बड़ा धोखा किया है वर्तमान सरकार ने किसानों के साथ। लेकिन कृषि का पूरा विभाग सिर्फ किस दाम पर, किस रेट पर फसल बिक रही है वहां तक सीमित नहीं होता है। हमारे संविधान ने और हमारे पूरे सरकार को व्यवस्था दी थी कोऑपरेटिव की, सहकारिता की। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, आदरणीय भगत सिंह जी स्वयं सहकारिता में एक ऐसे नेता है जिनको उस विषय को लेकर बहुत बारीकी की जानकारी है। हमारे बीच सचिन यादव जी बैठे हैं जिनके पूज्य पिताजी सुभाष यादव जी कोऑपरेटिव्स के एक बहुत बड़े नेता थे। सहकारिता एक ऐसा विभाग था जिसके अधीन अनेकों जो सरकारी योजनाएं हैं, अनेकों विषय, चाहे वो खाद की व्यवस्था हो, डीएपी की व्यवस्था हो, अनेकों और जो आपूर्ति की व्यवस्था हो, वो हमारे सहकारी संस्थाओं के द्वारा किसान तक पहुंचती थी। सहकारिता में हर 5 वर्ष में चुनाव होते थे, लेकिन मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, आखिर कोऑपरेटिव्स में भाजपा के राज में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पर आप उत्तर दीजिए। यह बात सिर्फ सीमित कोऑपरेटिव नहीं है। हम बात करें मंडियों के बारे में, हमारे मध्य प्रदेश में मंडियों के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें कि हर 5 साल में मंडी के चुनाव होते थे, डायरेक्टर बनते थे किसानों के बीच में से, व्यापारी सदस्य बनता था और वो सब डायरेक्टर और व्यापारी सदस्य मिलकर उस मंडी के अंतर्गत क्या निर्माण कार्य होने हैं, मंडी में क्या कमियां हैं, इन सब मामलों को समझकर जो आय मंडी में आती थी उस आय का सदुपयोग करके किसान के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए, हमारे तलावटी के हित के लिए वो अनेक नए निर्माण कार्य कराते थे। और शायद हमको लगता था कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चाहे मंडी के चुनाव हो, लेकिन नए मुख्यमंत्री आ गए और आज भी वही स्थिति। आखिर मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं और आज मैं चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनका उद्बोधन दें तो वो 2025 में हमें यह आश्वासन दे कि इसी साल चुनाव मंडी के भी होंगे और कोऑपरेटिव के भी होंगे। ये हमारी मांग माननीय अध्यक्ष महोदय इस सरकार से रहेगी। सहकारिता के विषय को लेकर जो प्रश्न भी पूछा गया दिनेश गुर्जर जी के माध्यम से, माननीय विश्वास सारंग जी ने उसमें उत्तर में भी ये कहा था कि सरकार ने पर्याप्त डीएपी और खाद जिले में पहुंचाई थी, लेकिन शुरुआत वही होती है पूरे खेल की, जब खाद और डीएपी जिले में पहुंचती है उसके बाद ही जो वहां के अधिकारी हैं वो इसमें पूरा खेल करते हैं। इसीलिए सहकारी संस्था बनी थी ताकि खाद का वितरण विकेंद्रित हो। अलग अलग जो सहकारी संस्थाएं बड़े बड़े कस्बों में होती थी वहां पर खाद डीएपी पहुंचती थी और उनके द्वारा जो कस्बे थे बड़े बड़े जहां पे 20-30 गांव के लोग आ सकते थे, उनको उसी कस्बे में खाद मिलती थी, डीएपी मिलती थी। लेकिन आज क्योंकि ये सब संस्थाएं फेल पड़ी हैं, क्योंकि निर्वाचन नहीं हुआ है, इसीलिए सरकार को मजबूरी पर जिले में वितरण करना पड़ रहा है और वहीं पर पूरा खेल हो रहा है। क्योंकि जिले में जो लोग बैठे हैं वो मंडी के माध्यम से या फिर डबल लॉक के माध्यम से 80% डीएपी खाद का कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जिसको खाद मिलनी चाहिए है, जिस किसान को लाभ मिलना चाहिए है, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है।